नमस्कार साथियों ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूं। यहां साथियों, अशोक राउत ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली में जाके प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी अशोक राउत ज्यादातर शहरों में घूम रहे हैं और एक आपस में साथियों एकजुट हो रहे हैं। सभी लोग, उनके कार्यकर्ता सभी एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए संख्या बल चाहिए। अब ऐसे में अशोक राउत जगह जगह अपनी बात साझा कर रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं विभिन्न शहरों में। सबसे बड़ी बात है कि अशोक राउत ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे जाएंगे और वहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए 7500 प्लस डीए के लिए मांग करेंगे। पूरी बड़ी खबर साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, क्या अशोक राउत कॉकरोच जनता पार्टी से भी समर्थन मांगेंगे? जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी उनको समर्थन देगी? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी अभी अचानक ही उठ गई है और 12 साल में आज तक मोदी राज में एक भी इस्तीफे नहीं हुए मंत्री के, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री का इस्तीफा लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से। तो क्या साथी कॉकरोच जनता पार्टी में इतना दम है कि वह ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को सरकार से मंगवा सकती है? साथियों, आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या प्लान है इन लोगों का ईपीएस 95 पेंशन के लिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे आप दबा दीजिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं, सरकार से गवर्नमेंट पेंशन ले रहे हैं, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, सरकार से पेंशन पा रहे हैं, पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे सिर्फ पेंशनरों के मुद्दे ही उठाते हैं या साथियों। और काफ़ी कोई यूट्यूब में चैनल नहीं है जो पेंशनरों के मुद्दे उठाए, सिर्फ पेंशनरों की न्यूज़ देते रहते हैं, लेकिन मुद्दे कब उठाए जाएंगे? पेंशनरों को सबसे बड़ी बात है, ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक कब मिलेगा? भाई क्या पेंशन दे रहे हैं? 700 रुपया मिनिमम पेंशन, 800 रुपये मिनिमम पेंशन, 900 रुपये मिनिमम पेंशन, इनको एडिशनल पेंशन, और इनकी जो मांग है डीए 7500 प्लस डीए, सरकार उस मांग को कब पूरा करेगी? पूछता है भारत साथियों। सबसे बड़ी बात है, सरकार अपने विधायकों की पेंशन 10-10 देगी, सांसदों को 10-10 पेंशन देगी, जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी पेंशन, जितनी बार सांसद बनेंगे उतनी पेंशन। लेकिन ये जो पेंशनर हैं ईपीएस 95, इनको कब पेंशन बढ़ाएगी? इनका ही पैसा है, इनका कॉर्पस फंड है सरकार के पास, उस ब्याज से ही इनका काम हो जाएगा, ब्याज से ही इनको 10,000 रुपये प्लस डीए मिल जाएंगे। यहाँ तो मांग हो रही 7500 रुपये मिनिमम होनी चाहिए, 10,000 की मांग नहीं कर रहे हैं मिनिमम, 7500 मिनिमम। 10,000 पे आ गए तो मुझे लग रहा है सरकार के झंडे उड़ जाएंगे। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस चीज़ को लेके कि क्या होने वाला है और क्या होगा। इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा। चलेगा साथियों, देखते हैं हम। अशोक राउत का ऐलान है। अशोक राउत ने अभी एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में उन्होंने अपना स्पीच दिया था और स्पीच के लिए उन्होंने कहा था अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली भी जाएंगे। जी हाँ साथियों, उन्होंने दिल्ली जाने की बात करी है। दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि साथियों आप जिस राज्य में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, वहाँ पर कोई मीडिया नहीं जाती है, वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी मीडिया नहीं आती हैं, आज तक जी न्यूज़ चैनल ये कोई नहीं आता है। ये सिर्फ आएंगे कहाँ आएंगे? ये दिल्ली में आएंगे। दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन होगा, हमारे जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं वो जाएंगे साथियों और धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ये मुद्दा मीडिया में आएगा और मीडिया में आएगा तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। इसलिए साथियों यहाँ पर दिल्ली जाने की बात हो रही है कि भैया आखिरी मौका है, इसमें कुछ ना कुछ किया जाए। फिलहाल साथियों एक आरटीआई मांगी गई थी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए, तो सरकार ने यहाँ पर मना नहीं किया, मना नहीं कहा कि भैया हम इनको पेंशन ज़्यादा नहीं देंगे, बस ये कहा था कि इनको इतनी पेंशन मिल रही है। फिलहाल इस पर प्रस्ताव अभी नहीं है, लेकिन प्रस्ताव होगा। उसके बाद साथियों क्या सीजेपी से मदद लेंगे कॉकरोच जनता पार्टी?
कॉकरोच जनता पार्टी जिसके फाउंडर है अभिजीत दीपके, क्या वो इनका मुद्दा उठाएंगे? सबसे बड़ी बात है, आपने नीट का मुद्दा उठा लिया, तमाम मुद्दे हैं वो देखने चाहिए। बैंक पेंशनर है MC सिंगला केस, बैंक पेंशनर है करीब 7.5 लाख, वो इंतजार में सरकार कब उनको पेंशन अपडेशन का फायदा दे। EPS 95 के पेंशनर हैं जिनकी साथियों संख्या ही करीब 7 करोड़ पेंशनर हैं इसमें EPS 95 में, 7 करोड़ संख्या देखी जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या है। तो ऐसे में सरकार कब इनका मुद्दा देखेगी, कब इनकी बात मानेगी? थोड़े से छात्र आ गए, प्रोटेस्ट क्या किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। और यहाँ पर CJP अगर चाहे तो थोड़ी इनकी मदद कर सकती है। मैं कह रहा हूँ धरना प्रदर्शन ना करे तो इनके समर्थन में 2-4 पोस्ट कर सकती है। अगर अभिजीत दीपके ने एक पोस्ट भी कर दिया या वीडियो स्टेटमेंट दे दिया, एक वीडियो ही बना के पोस्ट कर दिया, तो निश्चित ही साथियों ये मुद्दा एक इंटरनेशनल बन जाएगा मुद्दा EPS 95 का। पूरे मीडिया पे ये छा जाएगा और EPS 95 वालों की फिर पेंशन से रिलेटेड वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, पूरा सोशल मीडिया पट जाएगा इनसे। यहाँ पर साथियों सरकार को फौरन फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2027 में 4 विधानसभा राज्यों के चुनाव हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भी है और दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से जाती है, मैं आपको बता दूं। इसलिए सरकार चाहेगी कि कोई भी नाराज ना हो। फिर 2029 में लोकसभा चुनाव है, अगर मोदी जी चाहते फिर से सत्ता में आए तो EPS 95 पेंशनरों की सुननी पड़ेगी और उनका जो मांग है वो मांग इनको पूरी करनी पड़ेगी। अभी साथियों सुनने में आ रहा है कि सरकार 3,000 रुपये की बात कर रही है, मिनिमम पेंशन 3,000 देगी। 3,000 में क्या होता है, इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो गए, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तो क्या मतलब है 3,000 का? इनकी जो मांग है वो 10,000 प्लस DA की मांग हो रही है। लेकिन यहाँ पर 7500 अगर सरकार दे दे तो चलेगा, इस पर भी राजी हैं। 14 साल हो गए बेचारों को सुनते सुनते कि सरकार EPS 95 वालों की मिनिमम पेंशन बढ़ाएगी। साथियों सबसे बड़ी बात है इनकी मांग ये है, जो जंग है वो 7500 प्लस DA पर हो रही है। आप चाहे 7500 दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप 5,000 दीजिए, लेकिन DA भी मिलना चाहिए। हर साल 2 बार DA बढ़ता है, ये इसमें ऐड होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि DR भी इसमें ऐड किया जाए। उसका मेडिकल भी सुविधा दी जाए। EPS 95 के तमाम पेंशनर हैं, उनका कार्ड बनना चाहिए जिससे उनको हॉस्पिटल में दिक्कत ना हो, फ्री ट्रीटमेंट हो, उनके फैमिली वालों का भी फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए और बिना किसी दिक्कत के साथ उनकी साथियों एंट्री होनी चाहिए। OPD में बिना पर्चे, बिना किसी के कार होना चाहिए। 1-2 दिन के लिए अगर भर्ती हो रहे तो सारा कुछ फ्री होनी चाहिए, फ्री जांच है, सब कुछ फ्री। तो फिलहाल साथियों देखते हैं अशोक राउत जी क्या करते हैं। फिलहाल EPS 95 के पेंशनरों के यही एक मुखिया अशोक राउत जी, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल साथियों आपको क्या कहना है, क्या अशोक राउत जी को कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन लेना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।